इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि उन युवाओं की मदद हो सके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं। आप सभी को बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो उसमें जीएस जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्या गलती नहीं करना है। क्योंकि आपको सबसे पहले बता दें, आप सभी के पास ये किताब जरूर होगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल इसी किताब को पढ़ने में पूरा टाइम लगा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं जीएस मेरा खराब हो गया, जीएस में मेरा नंबर नहीं अच्छा आया। तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि जीएस में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, जीएस अपनी अच्छी कैसे कर सकते हो, और जो आपके 38 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाएंगे उसमें आप 30 के ऊपर स्कोर कैसे करोगे, ये मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। ध्यान से देख लीजिएगा। सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, पूरा मैं बच्चों को बता दूं कि कैसे क्या करना है। आइए देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं जो आपका परीक्षा होना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं है। टाइम आपको 2 घंटे का 120 मिनट का मिलता है, ठीक है। हम बात करेंगे जीके की, जिसमें 38 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको जीके के पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी क्या है, पॉलिटी, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, इस पे विशेष कर ध्यान आपको देना है। इसमें 2 चीजें और मिला लेना, साइंस मिला लेना, और साइंस के साथ थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स को भी ध्यान देके चलना है, ठीक है। ये चीज रही। लेकिन सबसे मेन चीज आती है कि भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल लूसेंट को ही पढ़ते रहते हैं, लूसेंट को ही पढ़ते रहते हैं, जिस वजह से स्कोर नहीं अच्छा हो पाता है। वो 15 से 20 नंबर ले आएंगे, 10 नंबर तब भी छूट जाते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो में आपको मैं बस ये सचेत करना चाहता हूं कि आप लूसेंट जीके के लिए लीजिए, लेकिन जीके के लिए आप एक टारगेट बुक भी लें जो आपको सीधा टारगेट कर रहे हो कांस्टेबल को। जिसके लिए देखो 2 किताबें मैं बता रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। एक किताब तो ये हो गई, इससे क्या पढ़ना है ये भी हम बता रहे हैं, और इससे क्या पढ़ना है पहले मैं इससे ही बता देता हूं। जैसे ये मुझे ये किताब अच्छी लगी, आप कोई भी प्रकाशन ले सकते हो, ये चक्षु प्रकाशन है। ये किताब मुझे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि मैं इसमें बता दूं आपको। देखो, सबसे मेन चीज क्या है, आप जब जीके पढ़ते हो तो ये इतना आपको सिलेबस कवर करना पड़ता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से चैप्टर्स हमारे काम के हैं। जैसे इसमें देखो सामान्य ज्ञान में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, क्योंकि आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डेडिकेट है पुलिस के लिए। तो इसमें देखिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, समसामयिक यानी करंट अफेयर, भारत के पड़ोसी, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, मानवाधिकार, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अच्छा, ये किताब बनाई कैसे गई है? ये किताब मुझे लगता है कि इन्होंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न थे उनको देखा है कि किस किस जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को इन्होंने यहाँ बखूबी दिया हुआ है। जैसे अब इन्होंने देखो यहाँ पर दिया है इतिहास दिया है, लेकिन इतिहास को उतना नहीं दिया कि जितना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो ये जो मेन टॉपिक हैं इनको आप इस डेडिकेट, जो पुलिस के लिए डेडिकेट या जीएस की किताब है, इसको जरूर ले लीजिए। जैसे संविधान दिया है तो संविधान में आपको ये शॉर्ट नोट्स के तरीके 16 चैप्टर्स में ही संविधान खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद मूल विधि आ जाती है। मूल विधि में अधिनियम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इनसे क्वेश्चन 4-5 तो पूछे ही जाते हैं। जन सूचना का अधिकार, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, इनसे इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारतीय दंड एवं विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मानवाधिकार, ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रही, यहाँ से आपका चालू हो जाता है। अब देखो सामान्य विज्ञान में इन्होंने बहुत ही, आप ये मान के चलिए, और सबसे अच्छी चीज जानते हो क्या है, ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना। कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया उसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। बस इतना ही आपको ये कवर कर लेना है। मैं जैसे चलता हूँ सीधा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर चलता हूँ। 108 से 112, 108 से 112 मैं खोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये देखो 100 पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। जैसे इनका पहला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो डीजीपी, पीएसआई, एसीपी और डीसीपी,
ठीक है, इनके यहाँ पर नाम भी दिए, पुलिस महानिदेशक होता है डीजीपी। अब इसमें यहाँ पर ये देखो दे दिया उत्तर एक कि डीजीपी सबसे मेन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब इसको इन्होंने दिया है एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। डीजीपी राज्य कैडर के सबसे ऊंचे रैंकिंग डीजी आईपीएस अधिकारी होते हैं। डीजीपी राज्य पुलिस में सर्वोच्च है। एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया है, देखो हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो ये किताब मुझे लगता है अगर आप ये सही से पढ़ लेंगे, मैं कहता हूं इससे यार 10 से 15 क्वेश्चन आपके जरूर फंस जाएंगे। और रही बात और फंसाने के लिए, तो ये किताब भाई है आपके पास। ये अगर किताब आपके पास नहीं है तब भी मैं आपको बता दे रहा हूं, शाम को 6 बजे से राघव सर की क्लास चल रही है। राघव सर की 3-4 दिन से तबीयत उनकी खराब थी, नहीं हो पाई, लेकिन राघव सर की क्लास 6 बजे से चल रही है। इसको आप जरूर अटेंड करें। बच्चे पूछ रहे हैं क्या बंद हो गई क्लास, तो क्लास बंद नहीं हुई है, 6 बजे से आपकी डेली क्लास चलेगी। ये बिल्कुल फ्री क्लास है। कैसी क्लास है? फ्री क्लास है। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल को, इसी चैनल पर ही आपको 6 बजे बिल्कुल फ्री में आपको पूरी लूसेंट अब कैसे चल रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सर का जो टारगेट है वो 5 पेज कवर करना है एक दिन में, जैसे पहला पेज, दूसरा, तीसरा। अब इसमें क्या है, बच्चे सब पढ़ने लगते हैं, सब नहीं पढ़ना है आपको। मेन चीजें राघव सर कवर करा रहे हैं इस किताब में जो पूछी जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 पेज हो गए। और इनका जो टारगेट है सर का, वो 3 महीने में पूरी की पूरी खत्म करने का। कितने? 3 माह में। 3 माह यानी 90 दिन में, 90 दिन में ये पूरी किताब को खत्म करना है, 5-5 दिन करके। 474 पेज की लगभग ये किताब है, जिससे आपको उससे भी फायदा हो जाएगा। और उसके बाद ये 2 किताबें अगर आपकी मेज पे है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आप, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आप 30 के ऊपर, भाई 38 प्रश्न पूछे जाने, 30 के ऊपर आप जरूर कर लेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज इतना है कि आप मुख्यतः आप जीएस पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा डेडिकेट होके उन चैप्टर्स को भी पढ़िए जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बड़ा, और ये जब क्वेश्चन पैटर्न पे आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार होता जाएगा। इस किताब को मैं 10 में 9 नंबर दे रहा हूं, बहुत परफेक्ट किताब है उसके लिए, तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। ये मैं कुछ और दिखा दे रहा हूं, बढ़िया किताब है भाई। कहाँ पर मिलेगी? तो ये भी, इसको तो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से ले ही सकते हैं, इसको भी आप वहीं से ले सकते हैं, नियर दुकानों में भी मिल जाती है। ये तो मैंने अब बगल में दुकान है हमारे बुक की, वहाँ से हमने देखा था तो उससे पसंद आई, तो ये मैंने ले लिया है, दोनों ही किताब, ठीक है। और बताने के लिए लिया है, हमको पढ़ना तो है नहीं, लेकिन बताने के लिए कि आपको इससे पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे फ्लिपकार्ट का, उससे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए भाई। इस बार मेरा भी मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठाएं। भाई जो भी बच्चे अगर मेहनत इस बार करेंगे तो 100% है सिलेक्शन मिल जाएगा। वैकेंसी बहुत है, एक ही वैकेंसी आपको लेना है भाई। पूरा डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए। मैथ्स की भी क्लास जल्दी से ही हम आपकी लेंगे, अभी थोड़ा सा बिजी हैं। जैसे ही हम फ्री होते हैं उसके बाद 8 बजे की क्लास होगी बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, बच्चों में जरूर बताना जीके परेशान नहीं होना है, थोड़ी मेहनत देनी है। टाइम टेबल के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखिए, उसमें पूरा फुल डेडिकेट करके मैंने टाइम टेबल भी सेट किया है कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद।